नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारे YouTube चैनल श्री जीवन मंथन में आपका हार्दिक स्वागत है। कहते हैं भक्ति सच्ची हो तो ईश्वर को भक्त के सामने आना ही पड़ता है और ईश्वर के जिसे दर्शन हो जाएं उसे कुछ न कुछ देकर ही जाते हैं। यह एक ऐसे भक्त की कथा है जिसे भगवान श्री कृष्ण ने दर्शन दिए और जाते जाते छोड़ गए शरीर पर शंख और चक्र के निशान। जी हाँ दोस्तों, अगन मास कथा में आज हम सुनेंगे ऐसे ही भक्त की कथा। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन के बटन को दबाइए ताकि हमारे चैनल से संबंधित ताजा अपडेट्स आपको मिलती रहें। और अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर करना भी ना भूलें। आपके सुझाव भी सादर आमंत्रित हैं। यह कथा है आमेर नरेश श्री पृथ्वीराज जी की। एक बार इनके गुरु पयोहारी जी द्वारका जी यात्रा पर जाने लगे तो पृथ्वीराज भी द्वारका जाने की तैयारी करने लगे। इन्होंने कहा कि द्वारका जाकर शरीर पर शंख चक्र बनवाऊंगा। गुरु पयोहारी जी ने कहा कि अगर तुम राज्य छोड़कर चले जाओगे तो राज्य में अव्यवस्था फैल जाएगी, धर्म कर्म से लोगों का ध्यान हट जाएगा, इसलिए आमेर में रहकर ही कृष्ण की भक्ति करो। गुरु की बात मानकर श्री पृथ्वीराज जी आमेर में ही रह गए, लेकिन इनका ध्यान द्वारकाधीश में ही लगा रहा। रात में जब यह सोए हुए थे तब इन्हें लगा कि अचानक तेज प्रकाश फैल गया है और भगवान श्री द्वारकाधीश स्वयं प्रकट हो गए हैं। राजा पृथ्वीराज जी ने द्वारकाधीश जी की परिक्रमा की और प्रणाम किया। भगवान ने कहा कि तुम अब गोमती संगम में डुबकी लगाओ। राजा को लगा कि वह गोमती तट पर पहुंच गए हैं और गोमती में डुबकी लगा रहे हैं। सुबह जब राजा महल से बाहर नहीं निकले तो रानी उनके शयन कक्ष में पहुंची। रानी ने देखा राजा सोए हुए हैं और उनका पूरा शरीर भीगा हुआ है, जैसे स्नान करके आए हों। रानी ने देखा कि राजा के बाजू पर शंख और चक्र के निशान उभर आए हैं। राजा की नींद खुली तो वह भी इस चमत्कार को देखकर हैरान थे। उन्हें लगा कि भगवान स्वयं उनकी इच्छा पूरी करने के लिए आए थे। इसके बाद राजा पूरी तरह से कृष्ण भक्ति में लीन हो गए। जय श्री कृष्ण की। आशा करते हैं दोस्तों अगन मास की ये कथा आपको पसंद आएगी। राधे राधे। आप सभी पर ईश्वर की कृपा सदा बनी रहे।